नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आरती सैनी जी, नैना गुनाबत जी, अनिता सिसोदिया, राजेश कुमार, कैसे हालचाल आप सभी लोगों के? बढ़िया हैं? ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं। मैराथन आपकी चल रही है नॉन स्टॉप, टूटेगा लगातार लाइव का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस उम्मीद के साथ शाकू सोने जी हम लोग आपके भी साथ उपस्थित हैं। देव कन्या नागर जी, ज्योति वर्मा जी, AKV, मनसा चौधरी जी, प्रिया कुमारी। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तेजी से। अनु और आय के मेल से बना शब्द कौन सा होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, अनु और आय से मिलकर के क्या बनता है, यह आपको बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, अनु प्लस आय से मिलकर क्या बनेगा। विजय भंसाली, आरोही गांधी, रवीना मीना। देखिए, ये अनु और उसके साथ में ये आय, ने उ और ये आ य। तो आपको ए और इन सबसे मतलब नहीं, आपको मतलब है यहां से उ के बाद ऐसमान स्वर आया है, उ बदल जाएगा वे में, ए की जगह ए, आधा न रह जाएगा। क्या बन गया? ए की जगह ए और ये की जगह ये, अन और ये मिलके हो जाएगा वे, तो अनवे बन गया। अनवे ये रहा, बी आंसर हो जाएगा यहां पर। जी क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अनु प्लस आय से अनवे बनेगा। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने था, एकदम क्लियर। बढ़ें दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने भेज रहा हूं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध संधि कौन सी है? निहि प्लस रोग निरोग, उत प्लस हरण उद्धरण, प्रति प्लस आघात प्रत्याघात और विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र। जी राधा कृष्ण प्रजापति जी, विनीता मीना जी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सुरेंद्र कशाना साहब, पीयू शर्मा जी, नैना गुनाबत जी, टीना JF 1TBT, रुचि गर्ग, नीलम मीना का आंसर आया है। देखिए, अशुद्ध संधि की बात अगर करें तो निरोग में जो है निही बड़ा नहीं होता, हमेशा ये उपसर्ग होता है निर, और जब भी रे विसर्ग में चेंज होता है, आधे रे को जब भी विसर्ग में बदला जाता है, तो ये मात्रा जो नी है वो इस तरह रहेगी। तो ये यहां पर नी होना चाहिए था, आपने नी बड़ा लगा दिया। विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र तो सही है। तद्भव शब्दों का जब संधि विच्छेद करते हैं ना, तो तद्भव शब्दों का संधि विच्छेद करते समय सबसे पहले हम मूल शब्द को लिखते हैं और उसके बाद में शेष शब्द जो बचता है उसको लिखते हैं। मूल शब्द विश्व हमने पहले लिख दिया, उसके बाद जो शेष बचा वो लिख दिया। प्रति प्लस आघात में आपको पता ही है, ये आधा तय है, ई बदल गया ये में, और ये में आ लगाओगे तो या, यण संधि है प्रत्याघात। और उत और हरण आपको पता है, तोल दे हरा धनिया, ट्रिक है। तय के बाद है आएगा तो तय को दे में, है को धे में बदल देंगे, तो तय को दे में बदल दिया है और है को धे में बदल दिया है। बताओ, नैना गुनाबत जी निरोग लिख रही है। निरोग में नी छोटा नहीं होता, नी तो बड़ा ही होता है। राजकुमारी जादौन जी नमस्कार। आयशा मीना गुड मॉर्निंग। योगेश रहल। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध संधि है। मने प्लस ताप मनोताप, सम है सम प्लस हार संहार, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, ने प्लस नयन। चारों ऑप्शन सामने आपके,
जवाब दे दीजिए, सही क्या होगा? निशा राठौर, रिंकू जायसवाल जी, सुरेंद्र कशाना, योगन उगंता जी बताइएगा क्या आंसर होगा तीसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, ए और डी लिख रहे हैं लोग। देखिए ए सही है, डी तो नहीं हो सकता। डी में तो अयादी संधि है, ने प्लस अन, और आप सभी जानते हैं कि ये ने और उसके साथ ये ए लगा हुआ है और ये अन है, ए को आई में बदला है, तो ये तो ठीक है, ये तो सही है। अनु प्लस एषण भी सही है, सम प्लस हार भी सही है। मन्हे प्लस ताप विसर्ग के बाद को से में बदलते, अगर तैथे से होता है विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद तैथे से होता है तो इस विसर्ग को से में बदलते हैं, तो ये शब्द बनता मनस्ताप। क्या बनता? मनस्ताप। मनोताप कुछ नहीं होता, तो ये गलत है। मनोताप कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो आप बताइए, ये तो गलत हो गया ना। मन्हे ताप भी नहीं हो सकता, नहीं, मन्हे ताप भी नहीं होता, और मनस्ताप इसका सही आंसर होना चाहिए था। तो आप याद रखिएगा, सही है तशु गढ़वाल का। ओके, पुरानी विद्यार्थी है तशु गढ़वाल, बहुत समय से आती हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध संधि बता दो। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, बागदान, बाग प्लस दान, उन्नयन, उत प्लस नयन। संधि का मनोस्ताप नहीं होता विनीता मीना, मनस्ताप होता है। ओ में नहीं बदलता। ओ में तब बदलते हैं विसर्ग को जब वहां पे घोष वर्ण हो, उससे पहले ए को ओ में बदलते हैं, लेकिन घोष वर्ण होता तब। तय तो अघोष वर्ण है ना, बर का पहला दूसरा और से तो अघोष वर्ण होता है ना, तो नहीं बदल सकते जी। योगेश रहल, उगंता, सुमित्रा, टीना, बिल्कुल सही जवाब है। बाग नहीं हो सकता, बाक होता है। बाक का मतलब बाणी, तो बाणी का दान है बाक प्लस दान, और के को गे में बदला जाता है। तो आपने तो डायरेक्ट ही लिख दिया, गलत है, बदला जाता है बाक प्लस दान। ओके, तो ये बागदान यहां पे आंसर हो गया सी, चौथे में। भीम सिंह जी नमस्कार, कैसे हालचाल आप लोगों के? प्रत्येक में संधि कौन सी है ये आपको बतानी है। प्रत्येक आपको मालूम है, प्रति प्लस एक से प्रत्येक बनता है, और आप देख रहे हैं जब प्रति प्लस एक हम लिखेंगे तो यहां तय के साथ ई है, उसके बाद ए है। जो प्रय है और के है उससे तो मतलब ही नहीं है। ई बदल दिया ये में, ए बदल दिया मात्रा में, तय आधा हो गया। तो प्रत्येक में प्रति प्लस एक यण संधि का हिस्सा है। पांचवें प्रश्न में वी आ जाएगा। छठे की ओर बढ़ते हैं तेजी से। निश्चल में संधि कौन सी? निश्चल, निश्चल शब्द में संधि बता दीजिएगा कि निश्चल में संधि कौन सी है। आपके सामने है शब्द निश्चल। जी, कुशवा का लाडला, मनीषा जी, यहां पे देखो निश्चल जो है ना दो प्रकार से बन जाता है। एक तो बनेगा निस प्लस चल बराबर निश्चल। एक बार क्या होगा, ये से बदल जाएगा विसर्ग में,
तो ये हो जाएगा निहि और ये हो जाएगा चल, और ये भी क्या हो जाएगा, निश्चल। चलायमान नहीं है कोई चीज। और जब दोनों एक साथ संधि आ जाती है ना, तो हमेशा विसर्ग संधि को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये व्यंजन है पहली वाली और दूसरी वाली विसर्ग है। इसमें व्यंजन लगा हुआ है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। और जब दो संधि एक साथ फंस जाती है तो उसके बाद आप जानते हैं ना, विसर्ग को प्राथमिकता देते हैं। तो विसर्ग संधि ये रहा, इसी को प्राथमिकता दे देंगे। समझ गए? ओके, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तथापि में कौन सी संधि है? तथापि दीर्घ वृद्धि विसर्ग गुण। तथापि में कौन सी संधि है? जी बताइएगा। तथापि में कौन सी संधि है? तथा प्लस अपि, बिल्कुल सही बताया आपने, दीर्घ संधि। तथा प्लस अपि, आ और ए मिलके आ में कन्वर्ट हो गया, दीर्घ स्वर में बदला है, स्वर संधि का पार्ट है, दीर्घ स्वर संधि। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, बता दो। बागीश, दिगंबर, रत्नाकर। ये रत्नाकर है, रत्नाकार मत करना, इसको रत्नाकर कर देना। ये रत्नाकर है साहब। ओके, मैं इसको सही कर देता हूं। ये देखिए, ये शब्द है रत्नाकर। अब बता दीजिए आप। उदय सिंह मीना जी, लक्ष्मीकांत जी, आरजू, सपना दायमा, रत्ना। देखो ऐसा है, देखो ऐसा है कि रत्न प्लस आकर, रत्नों का खजाना, समुद्र को बोलते हैं रत्नों का खजाना, रत्नाकर। तो ये सही है यहां पर, रत्नाकर। यहां तो बाक प्लस ईश थी, व्यंजन संधि है। यहां पे दिक प्लस अंबर है, ये भी व्यंजन संधि है। और यहां पे जो दुहु प्लस कर्म है, दुष्कर्म, विसर्ग संधि है। अगर दुष् प्लस कर्म भी हो सकता था, पर विसर्ग ज्यादा मानना पड़ेगा। बागीश भी हो सकता है, नहीं बेटा, बागीश में के लगा हुआ है, व्यंजन है, स्वर पूछ रहा है। मीना छोरा, हाँ स्वर पूछ रहा है। ओके, चलो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? आपको बताना है कि यण संधि कहां पर नहीं है। यण संधि कहां पर नहीं है, बताओ। धौलपुर वालों नमस्कार। सही आंसर बताइएगा। आपसे यण संधि का उदाहरण पूछा गया है। विवेक दे देगा प्रिंट, लाजम साइन करना चाहिए। विवेक अर्जेंटली। महर्षि में गुण संधि है। ओके ठीक है भाई। तो ये महा और ऋषि
ये महा और ये ऋषि। ठीक है भाई, आन बताजो आ कहीं छे, कौन सी संधि छे, और आने भी बता दे आ कौन सी संधि छे, और मने आ को भी बेरो को न्या आ भी बता दे मने आ कौन सी संधि छे। बताओ, 3 भी बता दो, फिर किसमें कौन सी संधि ये भी बता दो। नो आइडिया। मंजू जी बाटिका सिटी से प्रणाम। ओके बेटा, बिल्कुल तीनों में यण संधि है। अरे प्रश्न ही पूछ रहा है ना, यण संधि नहीं है तो इसमें नहीं है, और मैं तो है ही, आपको केवल मैंने इसलिए बताया कि आप समझ सको। समझ गए नेताओं? ओके, इतना मजाक किया मैंने, समझे नहीं आप? तुरंत बोल देते सर प्रश्न से पता चल रहा है शेष में यण संधि है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, एक एक, जलौद और महोषध वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। दो मिनट दे दो, सुनो, हो गया, कुछ और निकल लेता हूं। जी, अभी प्लस आगत यण संधि है। वेरी गुड, आजकल पढ़ते हो रहे तुम तो। मैं तो सोच रहा तुमने पढ़ने की स्पीड कम कर रखी होगी। आप तो जबरदस्त खेल रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड। बस तो ऐसे खेल लो आप एक बार, इस बार का रीट का मामला पार हो जाए आपसे, क्योंकि इस बार की पात्रता आपको पता है ना आजीवन है, तो आजीवन में तो अपना नंबर तो आना ही चाहिए ना। अपन तो आजीवन वाले ही तो हैं, अपन तो चाहते ही आजीवन है। जी, सुजान सिंह भरतपुर से, वेरी गुड। तो सुजान जी, बात क्लियर समझ में आ चुकी है, अगले की ओर बढ़ते हैं। ये अभ्यागत नहीं है, यहां पर अभी प्लस आगत है, सब विद्यार्थियों ने लिख भी दिया है। ये अभी और ये आगत। अब एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है तो नींदें खराब मत करना, ओके? चलो अगला प्रश्न देखो, 11वां। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? बहुत सिंपल प्रश्न है ये। चंद्रोदय ओ में कन्वर्ट हुआ है, ओ का मतलब ऊ, ए और ऊ का मेल है। इसका मतलब चंद्र और उदय, इससे मिलकर बनेगा चंद्रोदय। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण। बोलो, बताओ बात सही है या गलत है? AKB धन्यवाद आपका। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आजकल पढ़ाई वढ़ाई पूरी पूरी रात जग के कर रहे हो क्या? है जी?
एकदम जान लगा रखी है आजकल। बस तो यही होना चाहिए, जान लगा दो एक बार आप। कहीं से कोई रही सही कसर है ना, वो आपकी मिशन पूरी कर देगा, पर जान आप लगा दो एक बार, क्योंकि ये मौका ऐसा आया इस बार, दुनिया भर की वैकेंसी अब माथे पे खड़ी हैं और आप भी तैयार बैठे हो अब सम्मान करने के लिए वैकेंसीज का। तो बस अब वैकेंसीज का सम्मान हम अपनी सफलता के जश्न से कर देते हैं, है ना। सफलता का जश्न मनेगा इस बार और घर परिवार के लोग उस जश्न को देखेंगे। हेमराज गुजर जी, जिंदगी मजे ले रही है, कोई भी नहीं लेना दे जिंदगी को मजे, बाद में तू लेना जिंदगी से मजे, अभी जिंदगी को ले लेने दे, क्या दिक्कत है। कौन सा शब्द स्वर संधि का है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। स्वर संधि का शब्द बताओ। को श्वास आप पिछली पात्रता, अरे बात इसकी है, पिछली को छोड़ो। बात पिछली की नहीं है, बात अब की है। तो इस बार तो जान लगाओगे। बिल्कुल लगा देंगे साहब, शाबाश। मनवंतर लिख भी दिया, मनु प्लस अंतर से बनता है, वेरी गुड। ये देखो, अधोगति का मतलब अधे प्लस गति, विसर्ग संधि है। उच्चारण का मतलब उद प्लस चारण, व्यंजन संधि है। दिग्गज का मतलब दिक प्लस गज, व्यंजन संधि है। मनवंतर का मतलब मनु प्लस अंतर। ये देखो ऊ और ये रहा ए, स्वर से स्वर मिला है, यण संधि है, स्वर में भी यण संधि। ओके, चलो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। महोष्ण का संधि विच्छेद आप बता दीजिए कि महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाने की कोशिश की थी एक उदाहरण में, बस उसी तरह की एक कहानी है। इस बार शब्द है आपके सामने महोष्ण। तो महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उष्ण, वेरी गुड। लेकिन उष्ण की मात्रा तो बताओ, मात्रा कौन सी लगाओगे, बड़ी की छोटी? हैं जी, मात्रा बताओ, मात्रा। बी, बहुत सारे लोगों ने डी दिया है, नहीं बी। मात्रा बड़ी है, यही तो कहानी है, पूरी लड़ाई मात्रा की है। बी, उष्ण महोष्ण। 14वां प्रश्न, श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रो प्लस अन, श्राव प्लस अन, श्राव प्लस अन, श्रव प्लस अन। श्रावण। आशु जी बोलिए, क्या लिखा? देखा नहीं, इतना लंबा लिखते हो आप, कम कम लिखा करो, छोटा छोटा, समझ में आता है, पढ़ने में आता है। 14वां प्रश्न, आया कुछ समझ में? बिल्कुल, ज्यादातर लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी गलती से ए लिख रहे हैं। देखो, श्राव लगा है श्राव, आव लगा है आव। आव कब लगता है? जब यहां पे औ हो,
तो श्रेय में औ लगाओ, पहली बात तो ये श्राव बनेगा। और इसके बाद में अन आता है। आप सोचेंगे कि न को न में क्यों बदला आपने फिर? तो जब एक तरफ रे होता है दूसरी तरफ न होता है तो संधि में न को न बदलते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एकेवी विक्रम जी प्रतिष्ठा जी, तो ये श्रावण ऐसे बनेगा। कैसे? श्रव और अन मिलके क्या बन जाएगा? श्रावण। 14वां आंसर है यहां पर। ओके, हाँ, औ में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल। तशु गढ़वाल, पापा का शेर। तशु दीदी पलट गई है, अच्छा ये पलट गई, इसका भी ध्यान रखते हो कि तुम कौन कौन पलट रहा है। अच्छा, ये उर्मिला विनोद कुमार, संजू, चेतना, सनेश, मणि, जगमोहन, दीपक। हाँ, ये भी ध्यान रखा करो कौन कौन पलट रहा है। ये पलटी मारने वालों को देखा करो, है ना, इनका ध्यान रखना जरूरी है। अब की बार पकड़ लिया, बोले तशु पलट गई है। मही शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महो ईश, महाईश, मही ईश, मही ईश। बताइए, बताओ भाई, शेर जंगल के राजा। अच्छा, गलती से टिक हो गया था, उस पे आता था इसलिए उसने व्याख्या लिखी बाद में। कोई नहीं, ठीक है, मजाक है। तो महिष का संधि विच्छेद ज्यादातर लोगों ने लिख दिया है महाईश गुण संधि। %90 का गलत है, 10% का सही है। अरे देवताओं, अब तुम पलटी मारोगे मुझे पता है। शब्द है महिष, ई आया ई, तो ई आएगा दोनों तरफ। तो ये मही का मतलब धरती, ईश का मतलब स्वामी। जो धरती के स्वामी हैं वो महिष है, और धरती का स्वामी कहा जाता है ब्राह्मण को। तो महिष शब्द ब्राह्मण के लिए आया है, और यहां पे दीर्घ स्वर संधि है। ई मिलाए ना, ई प्लस ई है, तो दीर्घ संधि है यहां पर। लो, पलट गए ना ज्यादातर लोग, अब सब पलट गए एकदम। सोना शर्मा जी, हाँ, महाईश होता तो महेश होता। तो शेफाली गोयल जी, महेश में महाईश होता, गुण संधि होती। हनुमानगढ़ वालों, एसपी झारे लिख रहे हैं कि मैं पलटी मार रहा हूं, और पलटी मार के अब लिख रहा हूं। बढ़िया, ये ईमानदार व्यक्ति है, पलटी मार के लिख रहा है साफ साफ। आगे चलते हैं। 16वां, तिरस्कार शब्द में संधि बता दो। ये पिछली बार की रीट में पूछा था, पिछली से पिछली रीट में। तिरस्कार शब्द में संधि क्या होगी? ज्यादातर लोगों ने जवाब अच्छा दे दिया भाई। तिरह और कार, बेसिकली क्या, देखो ये तिरस होता है और कार, और आप इसको शय को जब विसर्ग में बदल देंगे
तो ये हो जाएगा तिरह प्लस कार। और आप सभी जानते हो कि ऐसी स्थिति में ये जो से है ये विसर्ग में कन्वर्ट हुआ है और विसर्ग संधि को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये नहीं मानेंगे बल्कि ये मानेंगे विसर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 16वें में। एक को लॉक कर दो सर। बिल्कुल ताला ही लगा रहा हूं मैं, कप्तान सिंह जी, ताला ही लगा रहा हूं। अगला देखो 17वां, बिंबोष्ट का संधि विच्छेद बता दो। बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस औष्ठ, बिंबो प्लस अष्ट, बिंब प्लस बोष्ठ। बिंबोष्ठ का संधि विच्छेद। बाबाजी ऑफिशियल, आओ बाबाओ, तुम भी आओ। ये बाबाओं की हालत आजकल बहुत खराब है। इन्होंने कभी आशाराम को अपना गुरु माना था, है ना, कभी राम रहीम को अपना गुरु माना। वही लोग हैं, सारे बाबा लोग हैं। इनकी हालत आजकल बहुत खराब चल रही है बाबाओं की। पर हमारे यूट्यूब पे आओ, यहां तो स्वागत है आपका। हार के साथ तो जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीति भी मिल सकती है। और कई बाबा तो इसी आस में धुनी रमाए बैठे हैं कि इन्हीं भक्तों में हनीप्रीत भी मिल सकती है। तो ये तो बाबा हैं, आएंगे। चलो, ओष्ठ में ओ की मात्रा लगती है, बिल्कुल औ की नहीं लगती। सही लिखा आपने, इसीलिए आंसर ये होगा। कौन सी संधि है यहां पर? हां, वृद्धि संधि का अपवाद है ना। अपवाद है ये। चलो 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। नी ऊन शब्द का सही संधि रूप बता दो। नी प्लस ऊन से क्या बनेगा? सिंपल है, देखो न तो आधा रह जाएगा, ई बदल जाएगा ये में, ऊ की जगह मात्रा बड़ी है, न की जगह ने, क्या हो जाएगा? न्यून। आंसर होगा बी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी आपका चेला हूं, कैसे भूल सकता हूं। ओके, बी आंसर सही दिया आप लोगों ने। यण संधि है। शरत चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। शरत चंद्र, प्रवेश चौधरी जी, आप सब लोगों की डिमांड पर आज ग्रामर की क्लास है, टीचिंग मेथड चल रहा था आज तक। शीतांशु जी, अच्छा जो भी आप लिखते हो ना वो बहुत लंबा लंबा मत लिखो, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखते हो आप फटाफट निकल जाता है। हमारे यहाँ कमेंट बहुत तेज चलते हैं। एक दो शब्दों में लिखा करो। हाँ, सी बी सी, तशु ने सही लिख दिया है। एक विद्यार्थी आए हैं, वाह भाई ये नाम बहुत अच्छा लिखा। इसके आईडी का नाम देखा आपने, मौत के करीब। अरे देवता, मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि तू लड़कियों के चक्कर मत पड़ना। अब पड़ेगा तो मौत के करीब ही नाम रहेगा तेरा, और क्या रहेगा। मेरी तरह रहा कर मस्त, ठीक है। हां, अमृतत्व की ओर, मौत के करीब जा रहा है। चलो, कमाल की आईडी बनाई है यार, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। रूल है कि तय या दे के बाद चेछे जे टेडेले आ जाए। कौन कौन आ जाए? चेछे जे टेडेले। तो इस तय या दे के स्थान पर जो अगला वर्ण है उसका द्वित्व हो जाएगा। चे का डबल चे,
हिंदी में क्या डबल छे को चे छे लिखते हैं, डबल छे लिखते नहीं, हिंदी में चे छे ही होता है। डबल जे, डबल टे, डबल डे और डबल ले, जानते हो ना आप। तू दे चल छोरी जा टमाटर डाल ला, ट्रिक बताई थी ना आपको क्लास में। हाँ, तो मुख्य बात यह है कि यहां पे एक तरफ ते आया है, एक तरफ चे आया है, तो एक तरफ ते और एक बार चे आएगा तो ये डबल चे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ते हट जाएगा, डबल चे ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र, शमीर अलोरिया, क्लियर। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि बाबाओं ने भी रीट के फॉर्म भरे। भरे भाई, बाबाओं ने फॉर्म भरे, ये बाबा बने ही रीट के चक्कर में। अगर रीट नहीं होते तो ये बाबा थोड़ी बनते। इन्होंने, इनको रीट ने बाबा बना दिया, सेकंड लेवल कैंसिल हो गया, बाबा हो गए, वरना पहले तो ये विद्यार्थी थे, है ना। चलो, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। राम प्लस अयन, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन और राम प्लस आयन। सोच के जवाब देना। कोमल गुप्ता जी, ठीक है। क्या होगा आंसर कविता गोयल? शाबाश। बस ये याद रखना है कि आयन में वहां पे न लिखा हुआ है, ये न बेसिकली अयन है। ये तो रहा राम, और जब राम में ए जुड़ेगा तो आ हो ही जाएगा, और ये न नहीं है, न है। न को न में क्यों बदला है? क्योंकि एक तरफ र एक तरफ न हो तो न को न में बदलते हैं, मालूम है ना आपको। तो राम प्लस अयन से क्या बन जाएगा? रामायण। आंसर हो गया ए। 20वां प्रश्न, 21 पे आओ आप लोग। 21वां, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगन्नाथ, सही लिखा KGF। जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइएगा, क्या होगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद? चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात याद रखना, जिन लोगों ने हलंत नहीं लगाया वो गलती करेंगे। यहां पे हलंत नहीं लग रहा है और यहां पे लग रहा है, बस इतना ही अंतर है। तो डी आंसर है, लेकिन जो लोग नहीं लगा रहे हलंत उनकी गलती है। 22वां प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? सम प्लस कृत संस्कृत, तत् प्लस दित तद्दित, नी प्लस रस नीरस, अन प्लस एक अनेक। आपको बताना है कौन सा संधि विच्छेद गलत है, यानी किस शब्द में प्रॉपर संधि नहीं है। संधि विच्छेद गलत कहां हो रखा है ये आपको बताना है। और अगर इसकी बात करें तो सम प्लस कृत से संस्कृत
धर्मंजय तत् प्लस धित, यहां पे धित नहीं होता, हित होता है, तत् प्लस हित, और ये हो गया तद्धित। बी आंसर है। सम प्लस के संस्कृत है, नी प्लस रीडश है, अन प्लस एक अनेक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। 23 से प्रश्न कर बढ़ते, थोड़ा तेज चले, बोलो तेज चलो, मौत के करीब। अरे वाह यार, तेरा नाम जच गया आज मेरे भाई, क्या नाम रखा है तूने, मौत के करीब। पता है क्यों लिखा है इसने ऐसा नाम, मौत के करीब? इसकी सगाई हो गई है, इसलिए कह रहा है अभी। निम्नलिखित से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? सम प्लस शब्द संसद, षड प्लस आनंद षडानंद, बी प्लस छेद विच्छेद, और दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन। बताओ, चलने दो। प्रश्न नंबर 23, संसद, षडानंद, विच्छेद, दिग्दर्शन। आंसर दीजिए। शट होता है, शट, शट होता है तो टे आएगा, शट प्लस आनंद, और ये टे बदल जाएगा डे में, तो डे के आ लगेगा तो डा हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये। तो बी आंसर हो गया यहां पर। गुड। अगला प्रश्न 23वें पे चलते हैं। ये रहा 23वां प्रश्न। प्रतिदिन में समास बता दो। प्रतिदिन में समास कौन सा है बता दीजिए। फिर मैं डबल आ जाऊंगा, शाम को रात को आ जाऊंगा। प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है, प्रति का मतलब उपसर्ग, और उपसर्ग का मतलब अव्यय है, और अव्यय का मतलब अव्ययी भाव। आंसर हो जाएगा बी। 25वां प्रश्न देखिए। जीव जंतु में कौन सा समास है? बेटा सोच के जवाब देना इसका। जीव जंतु में कौन सा समास है, सोच के जवाब देना, मारे जाओगे वरना। जीव जंतु में कौन सा समास है? और समास पढ़ाने का टाइम नहीं है भाई साहब। अब तो आंसर दो आप फटाफट। लोग लिख रहे हैं ए गलत बात, बी ये भी गलत बात, डी वेरी गुड। डी विशेषता बता रहा है क्या कि जीव जो कि जंतु भी है, यानी वो जूलॉजी में भी पढ़ा जाएगा और वो बायोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी का ही पार्ट है क्या, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी बायोलॉजी का ही पार्ट है, ऐसे जंतु है वो किसका हिस्सा, जीव का। तो यहां पे दोनों अलग अलग नहीं है, जब अलग अलग होते हैं ना तब द्वंद्व होता है, तो दोनों अलग अलग भी नहीं है। यहां पे विशेषता बता रहे हैं जीव की कि वो जंतु भी है। आंसर क्या होगा, डी। मैंने बोला ना सोच के जवाब देना। 26वां प्रश्न देखिए। बालिका द्वय में कौन सा समास है? समास बताइएगा, संधि के प्रश्न पूरे हो गए हैं। बालिका द्वय समास बताओ कौन सा है? ग्राम सेवक में आया था ये, हाँ। बालिका द्वय कोमल गुप्ता का सही था।
चलो अब बात कर लेते हैं इसकी। द्वय का मतलब दो होता है। अर्थ क्या हुआ बालिका द्वय का मतलब? दो बालिकाओं का समाहार। दो बालिकाओं का समाहार। और जब भी ग्रुप की बात हो, समाहार, याद रखो द्वि का मतलब दो होता है, यानी संख्या, और गु का मतलब गाय, तो दो गायों का समूह, यानी संख्या और समूह जहां कहीं भी होगा द्विगु समास होगा। ये रहा द्विगु समास, जहां पे संख्या भी हो और समूह भी हो। संख्या और समूह दोनों का भाव अगर कहीं पे है तो समास कौन सा होगा? द्विगु समास। इसलिए यहां पे द्विगु समास है। गलत हो गया सिक्के व नखवी का, कोई बात नहीं, यहां तो गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में, उसके लिए जरूर तैयार रहना पड़ेगा आपको। समझ गए? अगला प्रश्न 26वां, तर्क वितर्क में कौन सा समास है? त्रेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, कोई सा भी नहीं है। कर्मधारय, सॉरी, तर्क वितर्क। आंसर बताइए 27 में। दिनेश मेहरा, दौसा, राजस्थान। इतनी लंबी आईडी बना दी, गोत वगैरह लिख देता, कोई सगाई वाला होता तो यहीं देख लेता। इतनी लंबी आईडी बनाई है तो दो चार गोत और लिख देता। तर्क वितर्क, वितर्क का मतलब क्या होता है? विशेष तर्क। तो तर्क और उसको समझाने के लिए विशेष तर्क, जब दूसरे के साथ पूरक पूरित का संबंध हो, एक पूरक दूसरा पूरित, एक बात को समझाने के लिए कोई दूसरी बात आए, तो इतरेतर द्वंद्व समास वहां पे होता है। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ए। चलो 28वां, प्रतिलिपि का सही समास कौन सा है? प्रतिलिपि में समास बताओ भैया, प्रतिलिपि में समास बताओ। ऋषा, घनेन्द्र जी आप तो आगे चलो, प्रतिलिपि का समास बताओ आप। आपकी बुक कब आएगी? सारी बुक आ गई मेरी भैया, ग्रामर, टीचिंग मेथड का विषय सब किताबें आ गई। 90%, 95% लोगों ने गलत जवाब दिया है। मंजू कुमावत ने सही लिखा है, वेरी गुड। गलत जवाब है, ज्यादातर लोगों का गलत जवाब है। इस समझाने के चक्कर में धीरे चल रही है क्लास। देखो अव्ययी भाव अगर होता तो इसका लिंग वचन से बदलाव नहीं होता, और आप सभी जानते हो कि प्रतिलिपि से प्रतिलिपियां भी बनता है, यानी लिंग वचन से बदलाव हो रहा है, और लिंग वचन अगर बदले तो आप समझते हैं कि अव्ययी भाव तो वहां पे नहीं होता। दरअसल क्या है कि प्रतिलिपि का मतलब क्या है
लिपि के समकक्ष लिपि या लिपि के समान लिपि। एक चीज आपने लिखी, उसी के समान दूसरी चीज लिखी हुई है, तो सेम सेम लिखा होता है, इसलिए तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। लिपि के समान, तो आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। समझ गए निशा? सुरेश जी, अब तो गलती नहीं होगी ना आपसे? मेवाड़ की तपोभूमि वालों, अब बताओ, अब तो गलती नहीं करोगे ना? हाँ, तत्पुरुष है। बहुत ज्यादा लोगों को गलती हुई है। पलटी किस किसने मारी है? हाँ, गच्चा तो खा गए, गच्चा तो खा गए बेटा तुम। चलो, एक दंत में समास बता दो। एक दंत जानते हो? घनेंद्र पाल सिंह जी, बार बार कमेंट मत करो एक ही को, कोई मतलब नहीं। आप कितनी बार कमेंट करो, मैंने देख लिया, पता है मुझे क्या था। पलटी बहुत सारे लोगों ने मारी है। अंजलि कुमार बालान, एक दंत में समास बताओ। बिल्कुल, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे, मूषे की सवारी। गणेश जी को बोलते हैं, बहुब्री समास है, गणेश जी के लिए आया है। तीसवां देखिए, नीला है जो कमल, इसमें समास बताओ। विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास है, नील कमल बोलेंगे, नील कमल। समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। आगे चले, दहेज दानव, दहेज रूपी दानव, कर्मधारय समास है। क्यों है? क्योंकि रूपी शब्द का प्रयोग हुआ है, रूपक कर्मधारय पढ़ा जाता है। तो रूपक कर्मधारय जो समास होता है ना, उसमें क्या होता है कि उपमेय पहले आ जाता है और उपमेय उपमान बाद में आता है। जिससे तुलना की गई है वो दानव बाद में है, और जिसकी तुलना की गई है वो प्रस्तुत, दहेज पहले है, अप्रस्तुत बाद में है। दोनों के बीच में रूपी शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रूपक कर्मधारय। ये रहा कर्मधारय का रूपक कर्मधारय, तो आंसर बी हो जाएगा। समझ गए? अरे डॉन लोगों, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। 32 पे आओ। दयालु है जो प्रभु, कौन सा समास है? समास कर्मधारय है, मैं बता देता हूं, लेकिन आप बताओ इससे मिलके बनेगा क्या? सामासिक पद बताओ आप, इससे सामासिक पद क्या बनेगा? समस्त पद क्या बनेगा इसका? इसका अगर सामासिक पद या समस्त पद बना जाए तो क्या बनेगा? दयालु है जो प्रभु। शाबाश नील चौधरी। प्रभु दयाल, प्रभु दयाल, कौन सा संबंध है यहां पर? बताओ बताओ, संबंध कौन सा है? प्रभु और दयाल, विशेष पहले आ गया है, विशेषण बाद में आया है, और विशेषण विशेष संबंध होने के कारण ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। गुड। अगले पे आओ, खासम खास में समास बता दो। खासम खास, चेतन पुनिया जी, दिनेश मेहरा, कौन सा, सनी यादव, दुर्गा कुमारी गुजर,
प्रियंका, पीहू, मीनाक्षी, नीलेश, माया, अनीता, गोविंद, महेश सेन, राज सिंह, सुचित्रा राठौड़ जी, खाशम खास, वेरी गुड। ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है। खासम खास में एक ही शब्द का 2 बार रिपीट हो रहा है, खास से भी खास। और जब शब्द का रिपीटेशन होता है ना, तो वहां पुनरुक्ति मूलक अव्ययीभाव समास होता है। पुनरुक्ति मूलक अव्ययीभाव के जो 3 तरीके हैं, उसमें तीसरा तरीका पुनरुक्ति मूलक अव्ययीभाव। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः प्लस उक्ति, यानी एक ही कथन को बार बार बोलना। विसर्ग को रै में बदलते हैं तो पुनरुक्ति बन जाता है, विसर्ग संधि होती है। एक ही कथन को बार बार क्यों बोलते हैं? ताकि वो बात प्रभावशाली लगे, आकर्षक लगे। अगर किसी बात को आपको बलपूर्वक कहना है, प्रभाव पूर्वक कहना है, आकर्षक बनाना है, तो आप क्या करें? उसी कथन को रिपीट करें। कथन प्लस वही कथन, एक ही शब्द को रिपीट करें। आप मुझसे बोलोगे सर कम प्रभावशाली है, और आप ऐसे बोल दो सर सर सर, तो ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि उस बात को आपने रिपीट किया है। ये फिल्मी गाने वाले तो यही करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए शब्दों को रिपीट करते हैं। लाल लाल चुनरी में गोरा सा बदन, इसका मतलब चटक लाल है, ज्यादा लाल है। कजरारे कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर न लग जाए, भगवान कृष्ण का गीत है ना। और कई तो बहुत अंदर की वेदना के लिए बलपूर्वक कहते हैं, तड़फ तड़फ के इस दिल से आह निकलती रही। तो तड़फ तड़फ क्या है? बलपूर्वक, प्रभावपूर्वक, आकर्षक बना रहा है उसको, मतलब ज्यादा ही तड़फा है। और आगे वो कहता है ना, ऐसा होता है तड़फ तड़फ के इस दिल से आह निकलती। आगे कहता है लुट गए लुट गए लुट गए हम, मतलब भयंकर लुटा है, तो खतरनाक लुटा है। वो बलपूर्वक कह रहा है उस बात को, प्रभावपूर्वक कह रहा है, आकर्षक पूर्वक कह रहा है, रिपीट कर रहा है एक बात को, इसलिए वो अव्ययीभाव होता है। समझ गए? चलो 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तेजी से। उच्च शिखर में समास बता दो। उच्च शिखर, उच्च शिखर में बता दीजिए। वेरी गुड। ऊंचा है जो शिखर, जो शिखर ऊंचा है, उच्च का मतलब ऊंचा है, जो शिखर विशेषता है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, कर्मधारय समास है। पहले विशेषण आया है, विशेषता बताई है कि ऊंचा है, और उसके बाद में विशेष है जिसकी विशेषता बताई गई है, कर्मधारय समास। डी आंसर हो जाएगा जी। शेखावत साहब 35वां प्रश्न देखिएगा। किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके निर्माण के कारण लिंग, वचन आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऐसा कौन सा समास है लिंग, वचन आदि नहीं बदलता जिसका? बताइए। सिंपल है, ए प्लस व्यय। ए का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च। तो जो लिंग वचन से खर्च नहीं होता वो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव।
बिल्कुल, 4 लॉक कर दिया है। शाखामृग में समास बताओ। शाखामृग, शाखामृग शब्द में आप समास बता दीजिए। है जी, शाखामृग में समास क्या होगा? शांतिलाल परमार जी, हमारे यहां से आवाज क्लियर जा रही है, आपको आवाज नहीं आ रही? फोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लो। शाखामृग बोलते किसके हैं, पहले तो ये बताओ, शाखामृग बोलते किसको हैं? अव्यय भाव कहने वालों, ये तो बताओ शाखामृग बोलते किसे हैं? बताओ दीपिका बैरागी जी, कर्मधारे बता रही हैं आप। शाखामृग किसको बोलते हैं? शाखाओं पर मृग की भांति उछल कूद करने वाला कौन है? जो पेड़ की शाखाएं उन पर मृग की भांति उछल कूद करता है, कौन? वेरी गुड, धनराज ने लिखा है बानर, बंदर। और बंदर यहां पर है तो ना शाखा पद प्रधान ना मृग पद प्रधान, तीसरा अन्य पद प्रधान हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुव्रीहि। चलो 37वें पे आ जाओ। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। ये सोच के जवाब देना, इस प्रश्न में थोड़ा लोचा है। मृग के समान शाखा नहीं होती बेटा, शाखाओं पर मृग की भांति उछल कूद करने वाला होता है बंदर। बताइए किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? बहुत सोच के जवाब देना पड़ेगा आपको इसमें। 37वें प्रश्न, इसमें उत्तर भी देखो लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। बिल्कुल, यह आंसर तत्पुरुष ही होगा। तत्पुरुष होगा, क्यों होगा? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कर्मधारय भी तो होता है, उसमें भी तो अंतिम पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। होता है भाई साहब, लेकिन कर्मधारय तत्पुरुष से ही तो निकला हुआ है, तो मुख्य तो तत्पुरुष ही रह गया ना, इसलिए आंसर तत्पुरुष होगा। यहां पर बी नहीं होगा। अगर तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं होता तो कर्मधारय मान लेते। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास ही नहीं है? यह प्रश्न हटाओ। यहां पे क्या है? ऐसा प्रश्न आता कम है, फिर भी पूछ लेता हूं। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें समास ही नहीं है? 38वां प्रश्न, सुमन नरूका जी, सरोज नागर शिक्षा नगरी कोटा से, इतनी लंबी आईडी बना रखी है, इसमें आगे ये भी लिख देते फला कॉलोनी फला मकान नंबर के फला रूम से, पूरा लिख दो। बड़ी लंबी लंबी आईडी बनाते हैं विद्यार्थी आजकल। देखिए, नदी में कोई समास नहीं है। समास का मतलब होता है दो शब्द, शब्द से शब्द मिलते हैं, दो शब्दों का मेल। यहां पे एक ही शब्द है, दो है ही नहीं। राज्य का अध्यक्ष, अव्ययी भाव, हाथों हाथ रिपीट हुआ एक शब्द, सुभाग्य, सु अच्छे, कर्मधारय विशेषता बता रहा है, ये तत्पुरुष है, ये अव्ययी भाव है, लेकिन यहां तो एक ही रह गया ना, है जी।
चलो, एक विद्यार्थी है जिनकी आईडी है अल्बर्ट बंडूरा, और वो लिख रहे हैं जय परशुराम। अब ये बताओ भैया कि क्या अल्बर्ट बंडूरा परशुराम को जानता था? ये वो आदमी है, अगर कृष्ण कथा लिखने लग गया ना ये आदमी, तो ऐसे लिख देगा उस कथा में कि भगवान कृष्ण ने राधा को फोन किया, क्योंकि ये तो ऐसे चला रहा है। अल्बर्ट बांडुरा को जो है जय परशुराम जी कर रहा है, बताओ। बांडुरा को परशुराम जी थोड़ी पता था। चलो, ये निश्चित रूप से है ना ऐसे काम करेगा, ये कुछ भी लिख सकता है। बोले भगवान शंकर फिर मर्सिडीज गाड़ी में बैठ करके कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। कुछ भी लिख सकता है तो, क्योंकि तो ऐसी बातें कर रहा है। पुष्प धनवा में समास बताओ, बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु और कर्मधारय। पुष्प धनवा में समास। पुष्प धनवा का मतलब भी समझाना मुझे क्या होता है, और समास तो आप बताओगे ही। आंसर सही आ रहे हैं आपके। मतलब क्या होता है पुष्प धनवा किसको बोलते हैं? वेरी गुड। पुष्प का धनुष है जिसका, पुष्प का धनुष है जिसका, धनवा मतलब धनुष है जिसका, और फूलों का धनुष किसका है? कामदेव का। आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, कामदेव। आंसर है। 40 पे आ जाओ। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, सार। समास का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। समास शब्द का अर्थ बता दीजिए। संक्षेप, व्यास, टिप्पणी और सार। समास का शाब्दिक अर्थ बताओ। शांतिलाल परमार, तुम्हें आवाज नहीं आ रही तो तुम एक काम करो, फोन स्विच ऑफ करो और फिर ऑन कर लो, यही है। और अगर तुमको लगता है कि तब भी आवाज नहीं आ रही तो एक बार मोबाइल का बटन वटन छेड़छाड़ लो, है ना बेटा? कितनी बार लिख दिया आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सबको आ रही है। उसमें वॉल्यूम का बटन होता है, उसको बढ़ा ले। और फिर भी अगर नहीं आया तो फिर कोई कान वान का डॉक्टर उससे संपर्क कर, कोई मक्खी मक्खी घुस गई होगी, है ना बेटा? हाँ, जाके जांच करवा, क्या पता कोई मक्खी घुस गई हो, कोई मक्खा घुस गया हो। मक्खी का लिंग जो है वो नर मक्खी होती है पुल्लिंग में। समास का मतलब है सम प्लस आस। मतलब संक्षेपण, पास पास लाना, निकट बिठाना, संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। बताओ क्या ऑप्शन मौजूद है? संक्षेप, संक्षिप्त। आंसर हो जाएगा ए। हाँ, एक विद्यार्थी उपाय बता रहा है कि फोन है ना, उसको जोर जोर से दीवार पे मारो
आवाज आ जाएगी। और एक विद्यार्थी बता रहा है कि जो फोर्स स्टॉप कर दो, कोई ऐसा ऑप्शन होता होगा फोर्स स्टॉप। ये सारे बहुत ज्ञानी लोग हैं, ये वही तो हैं जो व्हाट्सएप पे चैट करके तुरंत डिलीट कर देते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन। नॉलेज है इनको। हाँ, व्हाट्सएप पे तो पीएचडी कर रखी है इन्होंने, कईयों ने तो। 41वां, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? दशग्रीव, त्रिनेत्र, चतुरानन, त्रिभुवन। द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण। बताओ, चारों ऑप्शन है, दशग्रीव, त्रिनेत्र, चतुरानन, त्रिभुवन। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। बेटा पढ़ लो, व्हाट्सएप की पीएचडी धरी रह जाएगी। जो शुरुआत में कहती है ना, मोबाइल का थोड़ा सा रिचार्ज करा दो, डाटा का कार्ड डाल दो 1 दिन का 19 रुपए का, बाद में पता चलता है वो पूरे महीने का कार्ड डलवाने लगती है, बाद में वो 3 महीने का एक साथ डलवाने लगती है कार्ड, और लास्ट में ऐसे बोल देती है कि आज तो है ना स्कूटी की टंकी फुल करवानी पड़ेगी। और बेटा स्कूटी की टंकी फुल करवाने का मतलब है कि आदमी गया काम से, इस महंगाई के टाइम में मारा जाएगा। इसलिए पढ़ ले, वरना स्कूटी की टंकी फुल करवाने के पैसे नहीं आएंगे, रिचार्ज कराना महंगा पड़ जाएगा। दशग्रीव, 10 गर्दन किसके? रावण के। तो ये तो रावण हो गया। बहुब्री। त्रिनेत्र, 3 आंख किसके? भगवान शिव के, ये भी बहुब्री। चतुरानन, 4 आनंद किसके? ब्रह्मा के, ये भी बहुब्री। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। धरती आकाश पाताल। तो त्रिभुवन, जहां पे समूह का भाव हो वहां द्विगु समास होता है। समझ में आया कि नहीं? एक विद्यार्थी कह रहेगा आप जो उदाहरण बता रहे हो ना वो बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। हाँ, वो तेरे काम के ही हैं, तेरे को ऐसे उदाहरण पसंद हैं। समझ गया बेटा मैं। लेकिन बात यही है कि पढ़ने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सब। बिना मेहनत के पार पढ़ने वाली नहीं है। सही है ना? हाँ, ये बहुत खतरनाक लोग है, 3 भुवनों का समूह। अगला, देशभक्ति। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? कुछ सोचेंगे देश की भक्ति, कुछ सोचेंगे देश के लिए भक्ति, कुछ सोचेंगे देश को भक्ति, कुछ लोग सोचेंगे देश से भक्ति। बताओ सही आंसर क्या है? ये सुजान सिंह भरतपुर मेरे को कई बार से एक ही लाइन लिख रहा है बस, गुरुजी चाय कॉफी पी लो। अरे तूने कोई चाय कॉफी की दुकान लगा ली के छोरे? विचार क्या तेरा? शाबाश। देश के लिए भक्ति। जब भी के लिए आएगा इसका मतलब वो किसी न किसी उद्देश्य या प्रयोजन के लिए है, और उद्देश्य या प्रयोजन जब भी होता है वहां पे संप्रदान तत्पुरुष होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, देश के लिए भक्ति। 43वां देखो, अनायास में कौन सा समास है? अनायास। 43,
जवाब दे दो 43 का। अनायास में कौन सा समास है? संगीता धारीवाल जी सही। अनायास, अन जब आता है ना तो आपको पता होगा कि निर्निस नैनानी लावे ए अन, कौन कौन? निर्निस नैनानी लावे ए अन, ये सारे के सारे तत्पुरुष में आते हैं। कौन सा तत्पुरुष? नन तत्पुरुष समास। लेकिन अगर वहां उपसर्ग आ गया पहले तो अव्ययी भाव पहला ऑप्शन है, तो आपको पहला ऑप्शन रखना पड़ेगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव अगर नहीं होता तो फिर क्या मानते? तत्पुरुष। अगला 44, हिमालय में समास बताओ। हिमालय में समास बताओ आप। हिमालय, जी हिमालय में समास क्या होगा? जले सिंह जी देह, ओके। देखिए हिम का आलय है, ये फिक्स होता है। जब भी किसी के साथ संबंध फिक्स होता है ना, तो फिक्स संबंधों में हमेशा फिक्स संबंध होते हैं, और फिक्स संबंध होते हैं तो हिम का आलय है, स्थिर है ये। और संबंध तत्पुरुष यहां पे होगा तो तत्पुरुष ही दे रखा है, संबंध तो यहां पे है नहीं, तो संबंध तत्पुरुष का तत्पुरुष दे रखा है। अगला देखिए 85वां, चक्षुश्रवा में कौन सा समास है? चक्षुश्रवा एक शब्द है, चक्षुश्रवा बताइए। शिव शंकर, गोविंद राज, सपनादाय मां, चक्षु मतलब आंख, आंखों से सुनता है जो। श्रवा मतलब सुनना, तो आंखों से, आंखों से सुनता है जो, चक्षुश्रवा। किसको बोलते हैं? सांप को। दो शब्द मिलके तीसरे की ओर इशारा करने लग गए, समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। आंखों से सुनता है। सांप के कान नहीं होते ना, अब आप लोगों के तो क्या कान होते हैं, आप लोग जानते हो ना। मेरे को नींद आ रही है, आप सो जाओ, बस फोन चालू रख दो, आपकी सांसों की आवाज सुननी है, बस इन्हीं यही जो है ना, ये नौटंकी में बर्बाद है ये लोग। देखो लिख रहा है, हाँ सांसों की, बस ये नौटंकी में बर्बाद है बेटा। ये वही लोग हैं, बाद में गांव में प्रोग्राम होंगे ना तो मिठाइयों के जो घर होते हैं उसकी रखवाली करने के लिए Z+ सुरक्षा में लगेंगे कि लड्डू कौन से घर में रखे हुए हैं, उसके Z+ सुरक्षा का अधिकारी बनेंगे आगे चल के। चलो 45वां प्रश्न, लाल सुर्ख, ये है ना लाल सुर्ख, काला शाह, पीला जर्द, ये तो व्याकरणिक शब्द है, वैसे बोलते ना सफेद जक, लाल चट, पीड़ो पट्ट, काड़ो कुट। बताइए लाल सुर्ख कौन सा समास है? लाल सुर्ख में, सुर्ख में से के नीचे, खे के नीचे नुक्ता लगता है, जो कि से के नीचे लगा दिया है।
लाल और सुर्ख दोनों एक ही चीज है। लाल जो कि सुर्ख भी है, यानी लाल है, और वो चीज क्या, सुर्ख भी है, गहरी लाल भी है। तो लाल जो कि सुर्ख भी है, यानी कि दोनों बार विशेषता का भाव है, विशेषण विशेषण संबंध है। ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, और विशेषण विशेषण दोनों संबंध होता है। तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, कर्मधारय। बी नहीं होगा। लाल और सुर्ख बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा लोगों ने बी जवाब दिया, गलत है, बी नहीं होगा। प्रश्न आपको लग भले सीधे रहे हो, लेकिन होते टफ है, गलती करते हैं आप। 47 पे आ जाओ। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व कर्मधारय, बहुब्री तत्पुरुष। नेत्रहीन, हाँ सही लिखा तुमने पवन गर्ग जी। कुछ विद्यार्थियों का कहना है फास्ट करो। आज दरअसल क्या है कि मेरा स्वास्थ्य उस लेवल का नहीं है जिस लेवल से मैं आपको शिक्षण विधि रोज पढ़ा रहा था। तो शिक्षण विधि की क्लासेस चली ना, उस तरह का स्वास्थ्य नहीं है। और सूरज है ना, कभी मध्यम भी होता है, कभी तेज भी होता है। दोनों प्रकार से स्वीकारना चाहिए उसे, वरना मैं उस टोन में पढ़ा देता आपको। 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं सर बच्चे, मैं क्या है, मैं उस तरह से आज कर नहीं पा रहा। बीच में बाद में आऊंगा, इनको बोल रहा हूँ। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत सत्कार। और मिशन ने जो एक मुहिम तैयार की है, मिशन ने जो एक कार्य प्रारंभ किया है, मिशन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक कभी 72 घंटे की कक्षा एक साथ नहीं लगी यूट्यूब पर। वो कक्षा हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और कर दी है आगाज। डॉक्टर मानव शर्मा जी आपके साथ हैं, आपके लाडले हैं, आपके प्यारे हैं। 2021 की रीड से पहले भी इन्होंने धूम मचाई थी, तो अब इन्होंने 6 घंटे की कक्षा एक साथ ली थी। आज हम लोगों ने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट को 6-6 घंटे ना पढ़ाकर 2-2 घंटे के स्लॉट में, यानी साइकिलिंग में हम लोग चलते रहेंगे और कार्य हमारा बढ़ता रहेगा। मैं स्वयं भी पढ़ाने के लिए आऊंगा। सारे शिक्षक मिशन के विद्वान जितने भी हैं वो सब आप लोगों को पढ़ाने के लिए आने वाले हैं। आप सब मिशन के साथ जुड़े रहें, क्लास को शेयर करते रहें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करते रहें। मिशन जब राजस्थान के युवाओं के लिए ऐसा कार्य कर रहा है जो केवल ये कक्षा ही उसे पात्रता दिला सकती है, तो आप लोग जो है मिशन के लिए भी थोड़ा सा काम कर लिया करो, थोड़ा सा इसको जो है शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो नए लोग, और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, और अधिकांश लोगों को मिशन के साथ जोड़ो। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाली इस कक्षा के साथ आप उन्हें जोड़ो। और आप लोगों को जो पात्रता हासिल करनी है, हमारी मिशन की पढ़ाई तो आपके काम आएगी ही। मन को प्रसन्न रखना, मन से दुखी नहीं होना है, घबराना मत, बेचैनी आने मत देना। पात्रता आराम से आपको मिल जाएगी। कोई ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपकी पात्रता को जो है वो आपसे छीन सके। अच्छी मेहनत आप लोग कर रहे हो। मीणा का छोरा, उन्नति, साक्षी, मीनू यादव, सचिन, ध्रुव, रिंकू, नीरज, सोहनलाल, किशन, गीता, प्रीति, अमर यादव, लेडी डॉन, क्या बात है, मीणा की छोरी है ना, वेरी गुड नाम, आईडी बहुत जोरदार रखी हुई, लेडी डॉन, संतोष, वशिष्ठ, नीलम, मीणा, उगानता, आप सब लोगों को, सब हमारे प्यारे लोग हैं, सब ये नाम हमारे देखे हुए हैं, सब आप लोगों से हमारा जुड़ाव है। मिशन परिवार के आप लोग सदस्य हो, और ये यूं ही चलते रहना आप, और ये काम यूं ही चलता रहेगा। बहुत प्यारे लोग हो आप, बहुत अच्छे लोग हो आप, और ये सिलसिला चूंकि 72 घंटे तक चलने वाला है, इसलिए बहुत साहस के साथ और धैर्य के साथ और जुनून के साथ जो है आप मिशन के साथ जुड़े रहें। मानव सर की क्लास चल रही है, दिन में मैं अपनी कक्षा लेने आऊंगा। राजस्थान जनरल नॉलेज आप लोगों का पूरा करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है, और आप लोग जो है इन कक्षाओं के साथ जुड़े रहें। और जैसे ही रीट का एग्जाम दे दें, मेंस को पास करने के लिए 46,500 वैकेंसी में से एक वैकेंसी, एक पद अपने नाम करने के लिए
आप मिशन की ऑफलाइन कक्षाओं से, मिशन की ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े। जब हम यूट्यूब पर ऐसा काम कर सकते हैं तो मिशन में जो ऑफलाइन में एडमिशन लेने वाला है, जो ऑनलाइन पढ़ने वाला, उनके लिए हम क्या करते होंगे समझो आप। तो इन्हीं सारी बातों के लिए चलिए कक्षा आपकी रखते हैं। दिन में मैं आता हूं आपको पढ़ाने के लिए। अभी मेरी शेड्यूल में जब भी कक्षा आएगी, अभी आप लोगों के दर्शन करने थे, आप लोगों से मुलाकात करनी थी, तो मैं उपस्थित हुआ हूं। आप डॉक्टर मानव सर के साथ ये कक्षा आगे बढ़ाएं और अपनी सफलता को हासिल करने के लिए मिशन को आपने अपना माध्यम बनाए। दुआएं मेरी, आप जरूर से सफल होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर। अभी इसके बाद में क्या है, शाम को भी दोबारा आपके बीच उपस्थित रहेंगे और रात को लेट नाइट भी, जबकि आपको बिल्कुल सोना नहीं और अच्छी तैयारी करनी है, तब भी आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। 2-2 घंटे के स्लॉट के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। नेत्रहीन एक शब्द यहां पर था। देखिए, नेत्र से हीन है तो क्या है कि आंख से अलग होने का जब भाव होता है ना, अलग होने का भाव, तो वो आपको पता है अपादान तत्पुरुष होता है। और यहां पे क्या है, अपादान तो लिख नहीं रखा, तत्पुरुष ही लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, डी ही इसका आंसर मानेंगे। वैसे ही अपादान तत्पुरुष है। ओके, चलो इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनिएगा। 48वां प्रश्न कहता है कि किसमें तत्पुरुष समास है? नीलगाय में, राजकुमार में, त्रिलोचन में और दशानन में। तत्पुरुष समास किसके अंदर है बताइए? तत्पुरुष समास राजकुमार में, नीलगाय में और त्रिलोचन में और दशानन में। एक शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास लिखा हुआ है। ममता जाट, माया मीना, नरेंद्र कुमार जांगिड़, चंद्रपाल सिंह, साक्षी वंसल, मोतीराम सुगना। बताइएगा, फटाफट जवाब आने चाहिए। तत्पुरुष, देखो नीली है जो गाय, कर्मधारय है, विशेषता बता रहा है यहां पर। राजा का कुमार, ये बिल्कुल तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके भगवान शिव है, बहुब्री समास है। और 10 है आनंद जिसके रावण है, बहुब्री समास है। आनंद का मतलब हूं, तो हर बार यहां पर तत्पुरुष तत्पुरुष, उधर जो है कर्मधारय। आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार, बी। 49वां प्रश्न देखिएगा। शताब्दी शब्द में समास बताओ। शताब्दी, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। शब्द है शताब्दी। शताब्दी शब्द में समास कौन सा है? जी। बताइएगा, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शत अब्दी। अब्दी का मतलब वर्ष, अब्द का मतलब क्या होता है? वर्ष। 100 मतलब शत, अब्द का मतलब वर्ष। 100 वर्षों का समूह और 100 साल का समूह है। संख्या आई है, संख्या आई है तो समूह के साथ संख्या जब भी आ जाती है, ये आ गई संख्या और ये आ गया समूह। अब्द 100 वर्ष, द्विगु समास हो जाएगा। ओके, अगला चलते हैं। 50 पे आइए। किस शब्द में, किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है? निबंध, नियम, निर्बल, निवास। नि उपसर्ग कहां पर नहीं है? 50वां प्रश्न है, उपसर्ग पूछ रहा है आपसे। बताइएगा उपसर्ग कौन सा, कहां पे नि नहीं है? नि उपसर्ग का प्रयोग किस जगह पे नहीं हो रहा? निबंध में, नियम में, निर्बल में या निवास में? चलो, उपसर्ग जब भी अलग करना हो, मूल शब्द को अलग कर दो। यहां मूल शब्द क्या है? बंध, बंधना। यम, बल और बाश। अब यहां क्या बच गया? निर। यहां पे नी, यहां पे नी, यहां पे नी, और यहां पे देखो नी और आधार है निर। तो निर्बल में कौन सा उपसर्ग लग रहा है? निर उपसर्ग।
नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा 50 में। 51 पे चलते हैं। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव। आपको बताना है किस क्रम में एक से ज्यादा उपसर्गाएं हैं। एक उपसर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा का मतलब 2-3 आए हैं तो आपको आंसर देना है। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। परिआवरण, यही हो गया ना पहला ही पहला, परिआवरण। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। 52 पे चलते हैं। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बताइए। उर्दू का उपसर्ग किस में नहीं है? अच्छा प्रश्न है 52। अगर आपको तत्सम, तद्भव, विदेशी उपसर्ग अलग अलग याद हैं तो आप आंसर आराम से बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अर्थ के आधार पर चेंज हो जाता है। हाँ वो तो होता है भाई साहब, जैसी आवश्यकता होगी उसके आधार पर चेंज तो होगा। आवश्यकता के आधार पर इज्जत होती है भाई साहब। गांव में पता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है जो टाई बांधना जानता है, और शहरों में उसकी इज्जत ज्यादा होती है जो धोती या साफा बांधना जानता है। इज्जत दोनों की अलग अलग तरीके से होती है इलाके के आधार पे। यहां पे आपको देखना पड़ेगा उर्दू उपसर्ग है, एक कौन सा नहीं है? 3 तो हैं। देखो यहां पे बद लगा हुआ है, यहां पे ला लगा हुआ है, यहां पे हर लगा हुआ है, ये उर्दू उपसर्ग है। अब ये जो है ना तत्सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तत्सम, संस्कृत से आया हुआ उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, 53वां प्रश्न। उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ला का मतलब क्या होता है? ला का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं बताइए? अभाव में, अच्छा में, प्रत्येक में, बिना में। अब ये अभाव और बिना तो एक सी बात हो गई ना, तो ये प्रश्न ठीक नहीं लगा। वैसे ला का मतलब बिना है, लेकिन ला का मतलब बिना का अभाव भी हो सकता है, तो प्रश्न ठीक नहीं लगा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यात्म, अधिक, अधिक्षण, अध्ययन। अधि उपसर्ग का प्रयोग कहां पर नहीं है? 54 पे आइएगा। बिना मानते हैं ना, ला का मतलब बिना मानते बेसिकली। हाँ, अभाव का मतलब निर्निष्ठ के लिए होता है। हाँ, ए अन के लिए भी होता है बिल्कुल। तो बताओ, अधि उपसर्ग नहीं लगा है। प्रश्न है आपके सामने 54वां। अध्यात्म, अधिक, अधिक्षण, अध्ययन। हाँ, अधिक यहां पर मूल शब्द है। अधि मूल शब्द के रूप में एक वहां पे प्रत्यय लगा हुआ है, तो उपसर्ग नहीं है। अधि आत्म, अध्यात्म, अधि इक्षण, अधि आत्म, अधि इक्षण, अधि अयन, और ये देखो अधिक, ये अलग हो गया है। 55वां देखिएगा। किस क्रम में ए उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अनंद्र, अनैतिक, अनिर्वाच्य। ए उपसर्ग कहां पे नहीं है? 55वां प्रश्न है। कौन सी जगह पर ए का प्रयोग नहीं है?
आर्मी लवर्स अरविंद मौर्य जी, ललिता गौतम, क्लियर है तो आंसर दे दो। अगर उपसर्ग आप लोगों के अच्छे से पढ़े हुए तो आंसर तो दो। हैं जी, बिल्कुल सही जवाब है कई लोगों के, लेकिन कुछ लोग सी पर जिद कर रहे हैं। नहीं, सी में ए नैतिक अलग है, ए निंद्र निंद्रा के योग्य नहीं है। अन अन्य, अन प्लस अन्य, अन आपसे, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा अन है यहां पर। बेसिकली क्या है कि अन का मतलब भी नहीं होता है और अन्य का मतलब भी अन का मतलब भी नहीं होता है, तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पे दोनों आपसे पूछ लेंगे तो ए वाला पूछ रहा है ना, इसलिए 56 पे आ जाओ। अन उपसर्ग किसका होता है? कि अन का मतलब क्या होता है? भीतर, अभाव, निषेध, अधिक, अनुकूल। प्रश्न 56, अन का मतलब क्या है? भावना फौजदार, राजकुमार, नंदकिशोर, मुकेश शांखला, शेखावत बाईसा, उषा पाटीदार, लक्ष्मण मीना, जितेंद्र कुमार, सतपाल चौहान, सतीश कुमार यादव, अनसुईया मेघवाल, राजकुमार बघेल साहब, बताइए। टीकाराम मीना जी, क्या हुआ? एक बार संतराम जी को भेज दीजिए। अन का मतलब अभाव होता है, अन का मतलब निषेध भी होता है, तो अभाव या निषेध का भाव जहां कहीं भी आए 5 मिनट है जी। कोई बात नहीं, चलने दो। 56 हो गया, अभाव या निषेध। 57 पे आइएगा। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, अनव, कोई सा नहीं। अनु, अन, अनव, कौन सा उपसर्ग है अन्वेषण में? बस ये बता दीजिए। लक्ष्मी कुमारी शर्मा जी, ओके। हर्षवर्धन हनुमंत जी, लिखो, बताइए। देखो, अगर आप इसकी संधि जानते होंगे ना तो आपको पता होगा कि अनु प्लस एषण से मिलके क्या बनता है? अन्वेषण। तो अनु और एषण मिलके बना देंगे अन्वेषण। एषण मतलब चाह, अनु उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 57 में सही जवाब है ज्यादा लोगों के। बी गलत बात, बी नहीं, ए। किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है? अभिष्ट, उच्छ्वास, आरोहण, परीक्षा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग सही नहीं लगा? 58वां प्रश्न है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें उपसर्ग सही नहीं लगा है? बताइए। पेपर का लेवल कैसे होगा? पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपसे बाहर कुछ नहीं है।
आप घबराओ मत, रीट में ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। आप आराम से करके आओगे, जैसे पहले डॉन बन के आते थे, ऐसे ही एग्जाम हॉल से डॉन के रूप में निकलोगे, सब क्लियर होगा आपका। पढ़ने वाले लोगों को घबराते क्यों? घबराए तो वो जो पढ़ते नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया दीपिका ने कि सर आरोहण होता है, आरोहण नहीं होता। बिल्कुल सही बात आपने कही बेटा कि आरोहण जो है क्या कर गए हम लोग, उधर से ये कॉपी हो गया है। हाँ, ये एक प्रश्न था। अब देखो यहां पे अभि प्लस इष्टि से अभिष्ट बनेगा, तो यहां अभि उपसर्ग लगा हुआ है। यहां पे उद प्लस श्वास, उद की जगह उत और वो तो एक ही बात है। यहां पे आ लगता, आरोहण होता है वर्ड, आरोहण नहीं होता। और परि प्लस इच्छा से परीक्षा है, तो यहां भी परि ठीक है। तो ये सी आंसर होना चाहिए था यहां, है ना। चलो 59वें प्रश्न पे, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? लावारिश, लावजे, लाइलाज, लापरवाह। ला उपसर्ग कहां पे सही नहीं लगा? 59वां प्रश्न 59। उनसठवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है जवाब दो। ला बजे नहीं होता, वेरी गुड। होता है क्या है फिर ला बजे की जगह? ला बजे की जगह होता है क्या है? बेबजे। क्या होता है? बेबजे। तो ला बजे नहीं होता, ये गलत वर्ड है। ओके, चलो। लावारिश जिसका कोई मुखिया नहीं हो, बारिश नहीं हो, लाइलाज जिसका इलाज नहीं हो, और लापरवाह जिसको किसी की परवाह नहीं हो। नीचे के शब्दों में से किस शब्द में तत्सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है? आपको बताना तत्सम उपसर्ग कहां पर है। कमजोर, बखूबी, सरपंच और अनुभव। तत्सम उपसर्ग कहां है? तत्सम उपसर्ग कौन सी जगह पर है, यह आपको बताना है। 60वां प्रश्न है। जी 60 का जवाब दो ना, 60 का। सुनो, तत्सम उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, तो अनु तत्सम है, सर विदेशी, व विदेशी, कम विदेशी। तो ये तीनों तो विदेशी उपसर्ग है, और ये तत्सम उपसर्ग है, संस्कृत का है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनु ने अत्यधिकार से अपने अवध को अभ्यंतर आने को कहा। ट्रिक याद होगी ना आपको? अरे तत्सम तद्भव विदेशी याद करवाया ना टिप्पे। तो बस पता है ही। 61वां प्रश्न, उपसर्ग रहित शब्द चुन लो जिसमें उपसर्ग लग ही नहीं रहा, वो बताओ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लग रहा है वो बताओ। उपसर्ग आपकी क्लास है, ऐसे आइडिया बनाते हैं खतरनाक, मौत के करीब, पॉपुलर। कोई एक लिख रहा है अल्बर्ट बंडूरा और आगे लिख रहा है जय श्री परशुराम। कमाल के लोग हैं।
उपसर्ग रहित शब्द चुनिएगा। तो देखिए भाई साहब, ये उपसर्ग रहित की बात कर रहे हैं ना, तो बंगाली में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। परिकलन में परि उपसर्ग है, स्वाध्याय में स्व उपसर्ग है, अतीत में अति उपसर्ग है, अति। तो यहां पर ए आंसर हो जाएगा 61 में, बिल्कुल। 62 पे आ जाओ, 62वां प्रश्न। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए? क्रय का मतलब खरीदना, खरीदने का विपरीत क्या होता है? बेचना। बेचना को क्या बोलेंगे? विक्रय। आंसर डी है, बिल्कुल। लोकेश सर अब आपकी सेवा में आ चुके हैं और मुझे आप इजाजत देंगे, ठीक है? तो चलिए फिर आएंगे आपके साथ, शाम को जुड़ेंगे, लेट नाइट में जुड़ेंगे। 72 घंटे का मैराथन है, आप घबराइए मत, लगातार आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। और लोकेश जी सर मेरे बहुत आदरणीय सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको पॉलिटिकल की विषय वस्तु से परिचय करवाएंगे।